एमए फाइनल पेपर 7 यूनिट 2। देखिए, आपके इसमें एक छोटा सा प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि क्या अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व हमारा जो भी इकोनॉमिक सेटअप था, हमारी जो भी आर्थिक व्यवस्था थी, क्या उसमें ऐसे तत्व मौजूद थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता था। जैसा आप जानते हैं कि ब्रिटिश लोगों के भारत में आगमन के पश्चात भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ था। तो देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना के पूंजीवादी रूप परिवर्तन के लिए जरूरी जो भी शर्तें थी वो ब्रिटिश लोगों के आगमन से पहले भारत में मौजूद थी, लेकिन इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि ऐसा परिवर्तन हो सके। वो कैसे? वाणिज्यिक पूंजी एवं नगर उद्योग जैसे देशज सामाजिक शक्तियों के बल पर भारत में बुर्जुआ समाज का विकास नहीं हो सका। इसकी वजह भारत की राजनीतिक अर्थतंत्र की अपनी विशेषता और गांवों का आत्मनिर्भर होना इसमें बाधा थी। देखिए, पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके लिए आपने देखा होगा, एक पूंजीपति वर्ग होता है जो अपना पैसा लगाता है और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश करता है और वो उद्योगों का विकास करता है। तो क्या भारत में इस तरह की का विकास संभव था? तो देखिए, सारी व्यवस्थाएं तो मौजूद थी, किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कोई परिवर्तन कर सके। वाणिज्यिक पूंजी एवं नगर उद्योग जैसे देशज सामाजिक शक्तियों के बल पर भारत में बुर्जुआ समाज का विकास नहीं हो सका। नगर उद्योग जो थे उनके ऊपर एक सामाजिक दबाव था, ग्राम जो थे वो आत्मनिर्भर थे। तो इन दोनों में हमें परिवर्तन करना था, आवश्यकता कि हम परिवर्तन करें, क्योंकि जब परिवर्तन करेंगे तभी पूंजीवादी व्यवस्था का विकास उस समय हो सकता था। आगे देखिए, शहर के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक वर्ग गांव में वहां की संतुलित अर्थव्यवस्था के कारण व्यापारिक क्रियाकलाप का विस्तार नहीं कर पाए, है ना। ग्राम आत्मनिर्भर थे, गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करते थे और स्वयं ही उसकी खपत भी गांव में हो जाती थी। तो उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो उसे नगरों में भेजे, जबकि सारा का सारा जिसे आप कच्चा माल कहेंगे उसका उत्पादन तो गांव में ही हो रहा है। गांव अगर आत्मनिर्भर भी थे तो हमारा जो व्यापारिक वर्ग था वो कुछ ऐसा कर सकता था, इस तरह की व्यवस्था कर सकता था कि गांव और नगर की आर्थिक स्थिति को वो जोड़कर व्यापार का विकास कर सकता था। प्राग ब्रिटिश भारत में व्यापार और उद्योग का विकास तो सीमित रहा ही, ये वर्ग सामंती राजाओं और उनके कुलीन सहचरों पर आश्रित बने रहे। वे ना तो गांव पर अपना आर्थिक प्रभुत्व कायम कर सके और नए सामंतवाद के विरुद्ध ग्रामीण जनता का समर्थन ही प्राप्त कर सके, और इस तरह सत्तासीन होने से वंचित रह गए। देखिए, जो पूंजीपति वर्ग था वो एग्जिस्ट तो करता था उस समय, पर ये लोग राजा और सामंतों पर आश्रित थे। ये इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर उद्योगों की स्थापना नहीं कर सके। इनकी पहल तभी हो सकती थी जब सामंत और राजाओं और कुलीनों पर आश्रित नहीं होकर ये पहल कर कर खुद उद्योग धंधों की स्थापना करते, ये गांव में जाते, गांव की ग्रामीण जनता का समर्थन प्राप्त करते और इस तरह खुद के हाथ में आर्थिक सत्ता ले लेते। किंतु ऐसा भारत में नहीं हो सका। भारत के राज्यों ने शहरों को अपने क्रियाकलाप का केंद्र रखा और उस पर भी अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। इससे भारतीय अर्थतंत्र का विकास अवरुद्ध हो गया। पूंजीवादी व्यवस्था का स्वतः स्फुरण असंभव हो गया, है ना। पूंजीवादी व्यवस्था के सारे गुण जब हमारे यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था विकसित थी, हम कह रहे हैं कि विदेशी व्यापार भी हो रहा है, नगर भी थे,
ग्राम आत्मनिर्भर भी थे, तो क्या वजह थी कि पूंजीवादी जैसी व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी। हमारे यहाँ उद्योग धंधों का बहुत प्रसार नहीं हो सका, उत्पादन जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सका। तो देखिए, जो पूंजीपति वर्ग था, है ना, कुछ लोग किसी न किसी रूप में भारत में भी ये पूंजीपति वर्ग था, वो निवास करता था। उस समय ये पूंजीपति वर्ग भी था। इन पूंजीपति वर्ग जो था, देखिए, वो राजाओं और सामंतों पर आश्रित रहा। इन्होंने इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर आर्थिक तंत्र को अपने हाथ में नहीं लिया। दूसरी महत्वपूर्ण गलती इन्होंने जो की वो ये की कि ग्रामीण जनता पर अपनी पकड़ नहीं बनाई। ग्रामीण जनता को अगर वहाँ ग्राम में रहकर आत्मनिर्भर ग्रामों को ये इस चीज़ को समझाते कि किस तरह हम उद्योगों का विकास कर सकते हैं, कैसे हम इस इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, आर्थिक तंत्र को डेवलप कर सकते हैं, तो शायद ग्रामीण जनता भी इनका सहयोग देती। पर ना तो ये राजा महाराजाओं से मुक्त हो सके और ना ही गांव पर अपनी पकड़ बना सके। तो इस तरह भारत में पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ें होने के पश्चात भी पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ। और जब ब्रिटिश लोग भारत में आए तो उन्होंने आत्मनिर्भर ग्रामों को पूर्ण खत्म कर पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी जो अर्थतंत्र था उसको विकसित किया।